सबका हार्दिक स्वागत तिरुवनंतपुरम में। आप में से कितने भक्त यहाँ पहली बार आ रहे हैं? मैं भी केरला में पहली बार आ रहा हूँ। आप सबकी यात्रा ठीक ठाक हुई होगी, ऐसे आशा कर रहा हूँ, और आपके रहने की व्यवस्था भी सब ठीक ठाक हुई होगी, ये भी आशा करता हूँ। प्रसाद भी आपने ठीक ठाक पा लिया होगा, ये भी आशा करता हूँ। और आने वाले 7-8 दिन जितने भी हम साथ में रहेंगे, उसमें भी आप कृष्ण भक्ति का आनंद उठा पाएंगे, ये भी आशा करता हूँ। यहाँ पर हम विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं तिरुवनंतपुरम इस्कॉन के भक्तों का, विशेष करके श्रीमान जगत साक्षी प्रभु यहाँ पे है क्या? जो यहाँ तिरुवनंतपुरम इस्कॉन के मंदिर के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ में हैं सुशांत राम प्रभु और अन्य अनेक भक्त। उनकी सहायता के बिना ये यात्रा संभव नहीं हो पाती। तो ये है जगत साक्षी प्रभु। I just want them to see you. इन्होंने और इनके मंदिर के भक्तों ने बहुत सहायता की है इस यात्रा के आयोजन के लिए, तो इन्हें हम हार्दिक धन्यवाद देंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। और हमारे बीच में मुझे देख के बहुत आनंद हुआ, श्रीमान शमिक ऋषि प्रभु भी आए हैं अमेरिका से। अभी फ़िलहाल बम्बई में रहते हैं, मध्य प्रदेश में रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। उनके साथ में कैवल्य प्रभु भी आए हैं शायद, और कई भक्त आए हैं, जगह जगह से आए हैं। बेलगाम से तो आए ही हैं, धारवाड़, हुबली, कारवार, पुणे, बम्बई, बेंगलोर, ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं कई भक्त, अमेरिका से आए हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत यहाँ पे। यदि जगह कम पड़ रही हो तो ऊपर भी थोड़े बैठ सकते हैं, यदि आवश्यकता पड़े तो यहाँ पे भी आ सकते हैं कोई भक्त। हाँ, यदि आवश्यकता पड़े तो यहाँ पर आ सकते हैं। इस पीछे और दरवाज़ा है यहाँ से? नहीं, ठीक है। जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव
कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा नंदन व्रज जनरंजन। यशोदा नंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parivrajakaacharya Ashtotra Sat. His Divine Grace Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Shri Tiruvananthapuram Dham ki Jai. Shri Ananta Padmanabha Swami ki Jai. Nitai Gaura Premanande Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda ki Jai. Shri Shri Guru Gauranga ki Jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam
श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी जात्यदेशतारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् अन्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं त्रादर परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों से नंबर निवेदन है कि अपना मोबाइल को स्विच ऑफ करें और उसे वाइब्रेट मोड में रख दीजिए। क्या आप अभी चेक कीजिए कि उसे वाइब्रेट मोड पे रखा है या नहीं। हरे कृष्णा। आप सबको सुनाई दे रहा है पीछे? ठीक है। तो पुनः आप सबको यहाँ हार्दिक स्वागत है आप सबका। अक्सर हम सब वृंदावन जाते हैं, जगन्नाथपुरी, मायापुर, द्वारका, बद्रीनाथ इत्यादि जाते हैं और ये सारे धाम हमारे लिए अवश्य सबसे महत्वपूर्ण है और हमें जाना भी चाहिए। परंतु हम लोग अक्सर दक्षिण भारत नहीं आते और आते हैं तो कम से कम केरला में नहीं आते हैं। कम से कम हमारा ये अनुभव है। बहुत सारे भक्त आ चुके हैं, मेरा सौभाग्य नहीं हुआ आने के लिए। कई वर्षों से मैं सोच रहा था कि केरला में आना चाहिए, क्योंकि इस प्रांत में, इस राज्य में इतने महत्वपूर्ण धाम और तीर्थ स्थान हैं, इतने महत्वपूर्ण लीलाएं यहाँ पर हुई हैं। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पर आए थे
यहाँ की संस्कृति बहुत ही भक्तिमय है। और जब भक्तों ने कहा कि हम चित्रकूट जाएंगे, किसी ने कहा हम अयोध्या जाएंगे, किसी ने कहा हम द्वारका जाएंगे, जहाँ अलग अलग सुझाव आ रहे थे, हमने सोचा था कि नहीं, इस बार तो केरला जाना ही चाहिए, क्योंकि अन्यथा हम यहाँ पर कभी आते नहीं हैं और हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ भगवान के और उनके भक्तों की कितनी सुंदर लीलाएं हुई हैं, कितने बड़े बड़े अच्छे प्राचीन मंदिर हैं, कितनी सुंदर प्रथाएं हैं, कैसी सुंदर मधुर संस्कृति है यहाँ की। हाँ, आधुनिक काल में कुछ क्षीण होते जा रही है ये संस्कृति, फिर भी टिकी हुई है। और यहाँ केरल में हम प्रारंभ कर रहे हैं दक्षिण भाग से। तिरुवनंतपुरम जिस शहर में हम हैं, यहाँ पर अंग्रेज़ों ने इसको त्रिवेंद्रम कह दिया, परंतु ये मूल नाम है तिरुवनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम। तिरु तमिल और मलयालम भाषाओं में किसी मंगलमय वस्तु का संबोधन करता है, जैसे तिरुपति, तिरुमला, कभी लक्ष्मी जी का भी संबोधन होता है। तो तिरु अनंत, अनंत अर्थात भगवान श्री विष्णु के रूप जो उनके शैया बनते हैं, और पुर, पुर अर्थात नगर। तो तिरुवनंतपुरम ये भगवान श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की नगरी है, इसलिए इनके पीछे, इस मंदिर के पीछे इस नगर का नाम भी रखा गया तिरुवनंतपुरम। तो हम यहाँ इस प्रांत में रहेंगे, इस इलाके में रहेंगे थोड़े दिन। यहाँ मंदिर में भी जाएंगे, मंदिर की कथाएं भी सुनेंगे, मंदिर से संबंधित जो भक्त हुए हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में भी कुछ सुनेंगे। फिर यहाँ पास में जो मंदिर हैं तिरुवनंतपुरम के, वहाँ पर भी हम जाएंगे। यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर भी एक स्थान है वर्कला, जहाँ पे जनार्दन भगवान जो श्री कृष्ण है उनका मंदिर है, समुद्र के तट पे है। चैतन्य महाप्रभु वहाँ भी गए थे। और दूसरी दिशा में लगभग उतने ही अंतर में और एक स्थान है तिरुवत्तर, जहाँ पे एक और बहुत प्राचीन मंदिर है, आदि केशव मंदिर, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म संहिता की पांडुलिपि को प्राप्त किया। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय, वैसे 100 अध्याय हैं, उनमें से उन्हें एक अध्याय प्राप्त हुआ। और आगे जब तिरुवत्तर जा ही रहे हैं तो और 40 किलोमीटर आगे जाएंगे, तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी तक जाएंगे। बिल्कुल उस स्थान पे जाएंगे जहाँ बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, इनका संगम होता है। और वहाँ भी कुछ देखेंगे, सुनेंगे। और यहाँ जब दक्षिण केरल की यात्रा हो जाएगी, इसके लिए 4-5 दिन लग जाएंगे, 4 दिन। फिर हम निकलेंगे उत्तर केरल के लिए। गुरुवायूर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, आप सबने गुरुवायूर मंदिर का नाम अवश्य सुना होगा। भारत में 3-4 सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से ये एक है। जैसे तिरुपति है, बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है, वैसे ये गुरुवायूर मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। तो गुरुवायूर में हम जाएंगे, 1-2 दिन वहाँ रहेंगे। गुरुवायूर के आसपास में भी थोड़े बहुत मंदिर हैं, तीर्थ स्थान हैं, भक्तों के स्थान भी हैं, और तो वहाँ पर भी हम जाएंगे। और साथ साथ में यहाँ तिरुवनंतपुरम में, फिर कन्याकुमारी के पास
हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के मंदिर हैं, शाखाएं हैं, उनमें भी हम जाएंगे। गुरुवायूर में भी मंदिर है हमारे, वहाँ पर भी हम जाएंगे। तो आने वाले 8-10 दिनों में ये हमारा कार्यक्रम है। तो थोड़ी बहुत आप सबको यदि कोई असुविधा हो यात्रा में तो क्षमा चाहते हैं। इतने सारे भक्तों के लिए व्यवस्था करने में इतना आसान नहीं है, कभी कुछ भूल चूक हो जाती है, परंतु यात्रा में थोड़ी बहुत तपस्या तो होनी चाहिए। इस बात का आश्रय लेते हुए हम सब यहाँ कुछ कर रहे हैं। हमारे भक्त लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं और यहाँ के भक्तों ने भी, जैसे मैंने पहले कहा, वो बहुत मदद कर रहे हैं। आप में से कितने भक्त यहाँ अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में आज गए हैं? आप आए होंगे आज सुबह। कितने भक्त गए हैं मंदिर में? तो कई भक्त नहीं गए अभी तक? कौन कौन नहीं गए, हाथ ऊपर कीजिए। अधिक से अधिक भक्त नहीं गए हैं। तो आज तो नहीं हो पाएगा जाना, तो मंदिर के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ताकि कल प्रातः काल को जब आप जाएंगे वहाँ पर, तो आज जो आपने सुना है उसको ध्यान में रखते हुए आप जाएंगे तो दर्शन लेते समय आपको और अच्छा लगेगा। तो ये जो मंदिर है तिरुवनंतपुरम में, अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर, श्री वैष्णव संप्रदाय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्री वैष्णव संप्रदाय में 108 ऐसे धाम माने जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्थान, जहाँ किसी भी श्री वैष्णव को जाना उचित होता है। हर एक श्री वैष्णव के मन में यह अभिलाषा होती है कि प्राण छोड़ने के पहले ये इन 108 दिव्य देशम, इन 108 तीर्थ स्थानों में मुझे जाना ही जाना है। इनमें से मथुरा वृंदावन भी तो है अवश्य, बद्रीनाथ है, अन्य कई हैं, परंतु अधिक यहाँ दक्षिण भारत में है। तो उनमें से एक ये अनंत पद्मनाभ स्वामी है का मंदिर है। 7 परशुराम क्षेत्रों में से भी ये एक है। जैसा आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में जो समुद्र के तट की ज़मीन है, केरल से लेकर महाराष्ट्र तक, या कम से कम कोंकण के इलाके तक, तो ऐसे बताया जाता है कि ये परशुराम जी ने समुद्र से ज़मीन निकाली थी, तो इसलिए इसे परशुराम क्षेत्र भी कहा जाता है। तो परशुराम की भूमिका इस प्रांत में बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे बताया जाता है कि ये मोक्ष स्थलों में से भी एक है, बहुत प्राचीन स्थान है। फिर भी इससे भी प्राचीन और भी मंदिर हैं। हमने अभी अभी आदिकेशव मंदिर का उल्लेख किया तिरुवत्तर में, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म संहिता को ढूंढ निकाला। तो अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर से भी और प्राचीन है आदिकेशव मंदिर। बल्कि ये अनंत पद्मनाभ स्वामी का मंदिर ऐसे माना जाता है कि आदिकेशव मंदिर का प्रतिरूप है या प्रतिकृति है। अंग्रेजी में रेप्लिका कहते हैं। बिल्कुल जैसे आदिकेशव मंदिर है वैसे यहाँ अनंत पद्मनाभ स्वामी का। तो आदिकेशव मंदिर और भी प्राचीन है। ऐसे बताया जाता है कि सत्ययुग में इस स्थान को स्यानंदूरपुरम कहते थे, अर्थात जहाँ दिव्य आनंद दूर नहीं है, स्यानंदूरपुरम। त्रेता युग में इसे आनंदपुरम कहते थे, द्वापर युग में अनंतपुरम और कलयुग में पद्मनाभपुरम। तो आज भी ये पुराने नामों का प्रयोग भी किया जाता है।
इसलिए इसको आज भी श्यानंदूरपुरम कहते हैं। सो जगत साक्षी प्रभु, if I make any mistakes, you please correct me in all the facts. जगत साक्षी प्रभु तो यहीं पे रहते हैं, तो कोई हमारे कहने में कोई गलती हो जाए इतिहास में या वहाँ, तो वो बता सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। आपका स्वागत तुमने पहले किया था। हरे कृष्णा, हरे प्रभु, हरे कृष्णा। तो वैसे शास्त्रों में इस स्थान का उल्लेख अनेक पुराणों में है। वैसे इतने शास्त्रों में है कि आश्चर्य होता है कि अनेक भक्तों ने इस मंदिर का नाम नहीं सुना है। वैसे जन साधारण में ये मंदिर और प्रसिद्ध होना चाहिए। जितना प्रसिद्ध है वो थोड़ा कम है, और लोगों को यहाँ आना चाहिए इस जगह। पद्म पुराण में इसका उल्लेख हुआ है अनंत शयनम के नाम से, जहाँ पर भगवान विष्णु अनंत शैया के ऊपर शयन कर रहे हैं, योग निद्रा में हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, जहाँ पर महत्वपूर्ण भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों का उल्लेख है, एक के बाद एक के बाद एक। उसमें यहाँ अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर का भी उल्लेख आता है। तो ये स्कंद पुराण की बात है। ब्रह्मांड पुराण में भी अंतरपुर महात्म्यम कह के एक संपूर्ण अध्याय है केवल इस स्थान के संबंध में। साथ साथ में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में बलराम जी के यात्रा के दौरान वो यहाँ पर दक्षिण भारत में इस मंदिर में आए थे, इस स्थान में आए थे, ऐसा शुकदेव गोस्वामी कहते हैं। ततः फाल्गुनम आसाद्य पंचाप्सरसमुत्तमं विष्णु सन्निहितो यत्र स्नात्वा स्पर्श गवायुतम। ततः मतलब उसके बाद, जहाँ वो पहले थे उस स्थान से आके फाल्गुन आसाद्य, फाल्गुन तीर्थ। तो कृष्ण बुक, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत में फाल्गुन तीर्थ के नाम से जाना जाता है, ये वास्तव में तिरुवनंतपुरम है, ये यही स्थान है। तो श्रीमद् भागवतम में भी इस स्थान का उल्लेख है। और यहाँ पर एक कुंड है जिसका नाम है पंचाप्सरसा। अभी पंचाप्सरसा वो जो कुंड है वो आज भी है, जो पद्म तीर्थ के नाम से जानी जाती है। आप में से जो मंदिर में गए होंगे, आपने देखा होगा कि मंदिर के पास में एक कुंड है। आप में से जो नहीं जानते होंगे, भारत में कि दक्षिण भारत में विशेष करके एक ऐसे नियम है, समझिए, कि जितने प्राचीन मंदिर हैं हर एक के साथ में एक कुंड होना आवश्यक है, जिसको पुष्करणी कहते हैं, और अनेक नाम होते हैं इनके। तो जैसे तिरुपति में है, यहाँ पर भी है, काफ़ी बड़ा कुंड है यहाँ पे, आपने देखा होगा। तो श्रीमद् भागवतम में इस कुंड का भी उल्लेख है। तो बलराम जी यहाँ पर आए थे और यहाँ आकर उन्होंने गायों को दान दिया, 10,000 गाय दान में दिए उन्होंने। ऐसे शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं। तो वायु पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, इन सब में भी तिरुवनंतपुरम अर्थात अनंत पद्मनाभ स्वामी, इनका उल्लेख पाया जाता है। आप सब ने आलवारों का नाम अवश्य सुना होगा, जो श्री संप्रदाय के बहुत प्रसिद्ध भक्त हैं, थे। कलयुग के प्रारंभ से लेकर लगभग 1000 वर्ष पूर्व तक ये वैसे 12 आलवार हुए। आलवार अर्थात जो कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से मग्न हो चुके हैं, खास करके
तमिल भाषी प्रांतों में वो रहा करते थे। तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखी, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको मिलाकर दिव्य प्रबंधम ऐसे ये ग्रंथ बनाया गया है, जिसमें भी इस मंदिर का, इस विग्रह का उल्लेख है। विशेष करके नम्मालवार एक आलवार थे जिन्होंने 4 श्लोक केवल अनंत पद्मनाभ स्वामी के ऊपर रचे हैं। साथ साथ में चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बताया है मध्य लीला के 9वें अध्याय में कि जब चैतन्य महाप्रभु आदि केशव मंदिर में आए तो वहाँ से फिर यहाँ पर वो अनंत पद्मनाभ स्वामी का दर्शन करने के लिए आए। बहुयत्न शयी पूठी नीला लेखाइया अनंत पद्मनाभ आइला हर्षित होना। बहुयत्न से पूठी नीला लेखाइया। अब आदिकेशव मंदिर की बात कर रहे हैं। पूंठी अर्थात पांडुलिपि, हस्तलिपि, अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। आजकल हम किताब लेके चलते हैं, पुराने काल में ऐसे इस तरह की किताबें नहीं होती थी। मुद्राणलय जो वो नहीं होते थे, तो मुद्रण के लिए जो है वो केवल हाथों से लिखते थे वो, और कभी कोई पन्नों पे लिखते थे। तो यदि किसी को कोई प्रति की आवश्यकता पड़ती तो उन्हें अपने हाथों से लिखना होता, या तो फिर ऐसे कोई लोग रहते जो इसको लिखते और फिर वो दे देते। उस समय ना तो कोई ऐसे जेरोक्स मशीन, ना ऐसे कोई कॉपी की व्यवस्था नहीं थी, प्रतियां बनानी होती तो ऐसे। तो इसलिए महाप्रभु ने भी ऐसी पूंठी या एक पांडुलिपि बनाई हुई थी। बहुयत्न से पूंठी नीला लेखाइया, तो वो करवा दिया आदिकेशव मंदिर में ब्रह्म संहिता की पूंठी। और वहाँ से फिर अनंत पद्मनाभ आइला हर्षित होना, और फिर बड़े हर्षित होकर आनंदित अवस्था में श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर अनंत पद्मनाभ स्वामी का दर्शन करने के लिए आए। दिन दुई पद्मनाभेर कोइलो दर्शन आनंदे देखिते आइला श्री जनार्दन। दिन दुई, 2 दिन लगभग, पद्मनाभेर कोइलो दर्शन, तो चैतन्य महाप्रभु ने पद्मनाभ जी का दर्शन किया। आनंदे देखिते आइला श्री जनार्दन, और इसके बाद 2 दिन यहाँ रह के फिर वो जनार्दन स्वामी का दर्शन करने के लिए गए वर्कला, यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर। वैसे संस्कृत में एक ग्रंथ है स्यानंदूरपुरम पुराण समुच्चय, और मलयालम में भी एक ग्रंथ है अनंतपुर वर्णनम, जिसमें इस मंदिर नगरी के बारे में बहुत विस्तार में वर्णन है। तो ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों को लिखना ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम भूल जाते हैं, खास करके कलयुग में। तो यहाँ मंदिर के अंदर अनंत पद्मनाभ स्वामी ये प्रमुख विग्रह है। पद्मनाभ स्वामी वो निद्रा की मुद्रा में है, योग निद्रा में है, और अनंत उनके 5 फणे हैं जो अंदर की ओर देख रहे हैं, मानो कि वो अपने ऊपर ही ध्यान कर रहे हैं। और आप में से जिन्होंने भगवान का, पद्मनाभ स्वामी का दर्शन किया होगा, आपने देखा होगा कि भगवान जो शयन कर रहे हैं तो उनका दाहिना हाथ जो है वो एक शिवलिंग के ऊपर है, मानो कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं। और उनका बायां हाथ जो है उसमें उन्होंने एक कमल पुष्प को धारण किया हुआ है, और उसका सुगंध वो ले रहे हैं। तो ये है अनंत पद्मनाभ स्वामी। भगवान के नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ है जिसके ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। दूसरे शब्दों में ये पद्मनाभ स्वामी कौन है? गर्भोदकशायी विष्णु। पद्मनाभ इसलिए इनका नाम है क्योंकि उनके नाभि से एक पद्म
या कमल उत्पन्न हुआ। तो अनंत पद्मनाभ स्वामी, ऐसे बताया जाता है कि अनंत पद्मनाभ स्वामी के दिव्य शरीर के ऊपर एक लेप लगाया हुआ है, एक आयुर्वेदिक औषधि का, जिसको कहते हैं कटु शर्करा योगम, जिससे कि भगवान का विग्रह बिल्कुल स्वच्छ रहता है, साफ रहता है। भगवान का विग्रह आपको जानकर आश्चर्य होगा, 12,000 शालिग्राम शिलाओं से बना हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं, जो शालिग्राम शिलाएं होती हैं वो केवल एक स्थान में पाई जाती हैं, और वो है नर्मदा नदी में, नहीं, गंडकी नदी में, नेपाल में एक ही स्थान में शालिग्राम शिला पाए जाते हैं। तो उस समय 17वीं-18वीं शताब्दी में वहाँ से वो शालिग्राम शिलाएं लाए गए, और हाथी के ऊपर यहाँ पे मूर्ति की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके पहले जो यहाँ पद्मनाभ स्वामी की मूर्ति थी वो लकड़ी से बनी हुई थी, इलुप्प नाम की लकड़ी से। यहाँ की भाषा में उसको इलुप्प कहते हैं, जो संस्कृत में जिसको महुआ कहते हैं। साधारण भाषा में महुआ पेड़ आपने सुना होगा, महुआ या महुक, संस्कृत में महुक कहते हैं, प्राकृत में महुआ। तो दक्षिण भारत में ये पवित्र माना जाता है। तो वैसे पहले इस लकड़ी का ये विग्रह बना हुआ था, परंतु कोई रहस्यमय अग्नि हो गई मंदिर में और विग्रह जल गए। जब जल गए तो फिर नेपाल से ये 12,000 शालिग्राम से बनी हुई विग्रह लाई गई, हाथी के ऊपर सवार होके, और लगभग 1739 में यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो तब से 1739 से लेकर आज कितने वर्ष हो गए, यही मूर्ति यहाँ है। तो पद्मनाभ स्वामी आप देखेंगे कि हालांकि वहाँ उतना प्रकाश नहीं है, क्योंकि अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ता अधिक, परंतु यदि आप ध्यान से देखें तो सोने के और रत्नों के आभूषण बहुत हैं पद्मनाभ स्वामी के ऊपर, और अनंत देव के ऊपर चांदी के आभूषण हैं। अभी भगवान का विग्रह बहुत लंबा है, लगभग 18 फुट, मेरे ख्याल से 18 फीट, 18 फुट लंबे हैं, वो शयन कर रहे हैं। और यहाँ की जो वास्तुकला है उसके अनुसार आप एक स्थान से उनको पूर्ण शरीर का दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए 3 दरवाजे हैं। जैसे कि और कहाँ पे है, श्रीरंगम में भी ऐसे ही है, यहाँ वहाँ पर भी भगवान शयन कर रहे हैं, इसलिए 3 द्वारों से उनका दर्शन करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी जो पहला द्वार है उसमें भगवान पद्मनाभ स्वामी का मुखारविंद दिखाई पड़ता है। तो जब आप कल सुबह जाएंगे ये सब याद रखिए। तो पहले द्वार से भगवान पद्मनाभ स्वामी का मुखारविंद दिखाई पड़ता है, ये दक्षिण भाग में है, और भगवान शिव जी को यहाँ से उपासना अर्पण की जाती है। फिर दूसरे द्वार से भगवान की नाभि या भगवान की का शरीर दिखाई पड़ता है। साथ साथ क्योंकि नाभि दिखाई पड़ रही है तो नाभि से जो कमल पुष्प आ रहा है, और कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी हैं, वो भी दिखाई पड़ते हैं। और साथ साथ में पद्मनाभ स्वामी के जो श्री देवी हैं, और एक मुनि है यहाँ पर, दिवाकर मुनि, जिनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, उनके विग्रह भी दिखाई पड़ते हैं। तो तीसरे द्वार से हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को देख सकते हैं। वही चरण कमल जो संपूर्ण सृष्टि के और विशेष करके उनके भक्तों के आश्रय हैं।
साथ साथ में विग्रह के पीछे भी हम सब जगह देखेंगे कि बड़े बड़े जो ऋषि मुनि हैं इतिहास में जो हुए हैं, बड़े बड़े देवगण हैं, वो सब भी वहाँ दिखाई पड़ते हैं। साथ साथ भगवान के अभिषेक मूर्तियाँ हैं जो सोने के बने हुए होते हैं, उनके उत्सव मूर्तियाँ भी हैं जो जब यात्रा होती है, शोभा यात्रा होती है इत्यादि, जिसको ब्रह्मोत्सव आदि कहते हैं दक्षिण में, तो ऐसे उत्सव मूर्तियाँ भी हैं, अभिषेक की मूर्तियाँ भी हैं। और वहाँ इतने सदियों से भगवान को कर्पूर आदि से आरती आदि की जाती है, इसलिए जिस शिला से भगवान बने हुए हैं और अंदर भी सब काला काला हो चुका है, इसलिए दीप की आवश्यकता होती है। तो मंदिर के सामने भी, विग्रह के सामने एक शिला का बना हुआ एक मंडप है जिसको ओट्टक्कल मंडपम कहते हैं, और काफ़ी बड़ा है, 20 फुट से 20 फुट। और ऐसे कहा जाता है कि इस मंडपम के ऊपर केवल एक ही व्यक्ति साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं भगवान को, और वो है यहाँ के राजा, और कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ऐसे बताया जाता है कि केवल उसी व्यक्ति को यहाँ इस मंडप के ऊपर भगवान को नमस्कार करना चाहिए जिसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर दिया है। तो आप पूछेंगे कि ये राजा ने कैसे कर लिया? ये तो भाई राजा हैं। तो ये राजा हैं, परंतु एक प्राचीन इनका इतिहास है। ये केवल राजा नहीं, ये राज ऋषि हैं। महाराज कुलशेखर के समय से, और महाराज कुलशेखर के बारे में हम विस्तार में चर्चा करेंगे कल। तो महाराज कुलशेखर के समय से और उनके पहले भी बहुत बड़े भक्त हुए यहाँ के राजा, और अपने आप को वो पद्मनाभ दास कहा करते थे। उनका नाम, अपनी पहचान क्या करते? पद्मनाभ दास। कई साल पहले, लगभग 200 साल हुए होंगे, 200-300 साल हुए होंगे, 18वीं शताब्दी में एक राजा थे जिनका नाम था राजा मार्तंड वर्मा। तो उन्होंने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया, केवल हृदय से नहीं, कानूनी दृष्टि से भी, लिखाई पढ़ाई भी सब कर दी। सारे कानून की दृष्टि से जो कागज़ वगैरह है उनके नाम से उन्होंने भगवान के नाम पे कर दी। और ये मंदिर की संपत्ति आदि है, पहले राजाओं की हुआ करती थी, परंतु अब ये भगवान की है। तो राजा ने भगवान को सौंप दिया कि ये सब संपत्ति आपकी है, और उन्होंने कहा कि हम आपके दास हैं, हम केवल आपके मंत्री हैं, इसलिए हम पद्मनाभ दास के नाम से आज से जाने जाएंगे। आज भी राजा अपने आप को पद्मनाभ दास ही कहते हैं। इतने शूरवीर राजाओं की प्रथा हुई है, इतने बड़े बड़े योद्धा थे, हर दृष्टि से योग्य थे, बहुत धनवान थे, गुणवान थे, लेकिन उन्होंने ये मान लिया कि हम अपने आप में कुछ नहीं हैं, हम पद्मनाभ स्वामी के दास हैं। तो ये प्रथा अनेक सदियों से चलती आ रही है कि यहाँ के राजा जो हैं ये अपने आप को पद्मनाभ दास कह के अपना सब कुछ भगवान के नाम पे उन्होंने कर दिया है। हो सकता है कि आप में से कई भक्तों ने पिछले 3-4 साल पहले समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि यहाँ पद्मनाभ स्वामी मंदिर के जो खजाने हैं अंदर कुछ पाया गया था, और सब जगह चर्चाएं हो रही थी कि अंदर क्या है, कितना धन पड़ा है, और कई लोग ईर्ष्यालु भी हो गए थे कि मंदिर में इतना धन क्यों होना चाहिए, किस लिए होना चाहिए, और ये धन कितना है, सब जानना चाहते थे। परंतु यहाँ की प्रथा के अनुसार किसी को अंदर नहीं जाना चाहिए।
ये भगवान का खजाना है और भगवान के खजाने में किसी को स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं है। राजा भी कहते हैं, राजा ने वहाँ उस समय भी एक वो भी मार्तंड वर्मा थे ना, द रिसेंट हु पास्ड अवे रिसेंटली सम इयर्स अगो, ही वेंट टू द कोर्ट, हिज नेम वाज आल्सो मार्तंड वर्मा, तो उनका नाम भी मार्तंड वर्मा था। उन्होंने अदालत में जाके भी कहा कि ये मेरी संपत्ति नहीं है, मैं तो पद्मनाभ दास हूँ, ये अदालत की बात हो रही है। उन्होंने कहा ये धन संपत्ति पद्मनाभ स्वामी की है, इसलिए हमें वहाँ जाके कुछ करने का अधिकार नहीं है। तो ये सब है, ऐसा इतिहास है। और मार्तंड वर्मा के समय से और उसके पहले से भी राजा जो होते थे, जितना भी धन उनको मिलता था पर प्रजा के लिए प्रयोग करते थे और भगवान की सेवा के लिए, अपने लिए बहुत कम पैसा रखते थे। आदर्श राजा ऐसे होते हैं। तो आजकल भी ऐसे राज ऋषि हुए हैं, हमारे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत बात है ये, क्योंकि अच्छे उदाहरण हमें चाहिए। राज ऋषियों की परंपरा हम भगवत गीता में सुनते आए हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम यम्ययम्, है ना, ये सब श्लोक हम, सारे श्लोक हम सुनते आए। एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः। तो हम देखते हैं कि राज ऋषि है कहाँ। राज ऋषियों का नाम हमने सुना है अवश्य, हमने शिवाजी महाराज का नाम महाराष्ट्र में सुना है, कृष्ण देव राय का नाम कर्नाटक में सुना है, और ऐसे कई राजा हैं जिनका नाम हमने सुना है, आधुनिक काल की बात कर रहे हैं। परंतु यहाँ के जो राजा हुए, जैसे मार्तंड वर्मा थे और भी कई थे, इनका नाम हमने नहीं सुना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे स्थानों में, केरल जैसे राज्यों में आएं और यहाँ के आध्यात्मिक और भक्ति में इतिहास को भी जान लें। हमारे भक्ति के लिए, हमारी भक्तिलता बीज के लिए ये बहुत पौष्टिक हो सकती है। तो इसलिए इस ओट्टकल मंडपम में केवल यहाँ के राजा प्रणाम कर सकते हैं, साष्टांग प्रणाम, और कोई नहीं कर सकता। तो आपको याद होगा जगन्नाथपुरी में भी ऐसी प्रथा है। जगन्नाथ यद्यपि अभी प्रजातंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं भारत में, तो लगभग 50 वर्ष पहले भारत सरकार ने राजपद जो है, जो राजाओं से निकाल दिया था। तो भारत जब स्वतंत्र देश हो गया, राजनीतिक दृष्टि से, आधुनिक इतिहास की बात कर रहे हैं, उसके बाद भी जो 500-600 जितने छोटे बड़े राज्य थे, उन्होंने कहा कि ठीक है हम भारत से जुड़ जाएंगे, परंतु सब ने शर्त रखी कि हमारे जो राजपद हैं, हमारे राजमहल हैं और राजधन हैं, वो हमारे पास ही रहना चाहिए। तो उस समय जो भारत सरकार थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कहा हाँ कर दिया। परंतु बाद में 30-40 साल के बाद एक जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा कैंसिल। तो फिर उन्होंने राजपद, राजधन, राजमहल सब छीन लिया, और इसलिए आज उनको कानूनी दृष्टि से वो महाराजा नहीं है। फिर भी क्योंकि ऐसे कई राजाएं हैं जो इतने बड़े राज ऋषि रहे, इतने बड़े भक्त रहे हैं, बहुत ही श्रद्धालु हैं वो, इसलिए जो भक्तगण प्रेम से, आदर से उनको आज भी महाराज कहते हैं। और जगन्नाथपुरी में आज भी प्रथा है, रथ यात्रा में प्रारंभ में जगन्नाथपुरी के महाराज वहाँ आके, गजपति महाराज हैं, वो आके रास्ते में झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद अन्य सारी चीज़ें शुरू होंगी। तो उसी प्रकार से यहाँ भी अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में यहाँ के राजा को इतना ही महत्व दिया जाता है। और जब बड़े बड़े उत्सव यहाँ पे होते हैं, आगे चल के हम देखेंगे कौन से उत्सव, उसमें राजा भी भाग लेते हैं। प्रतिदिन राजा यहाँ दर्शन करने आते हैं, प्रतिदिन 7 बजे सुबह, तब से ये प्रथा चलती आई है, एक दिन भी चूकते नहीं है। एवरी डे, राइट, इट इज़ अ रूल।
He comes every day at 7 o'clock. Yes, in the morning. तो 7 बजे सुबह प्रतिदिन आते हैं। तब से ये प्रथा चलती आई है, और जब जो महत्वपूर्ण उत्सव होते हैं उसमें भी राजा अवश्य भाग लेते हैं। तो हमारे लिए बहुत एक प्रेरणा की बात है कि ऐसे भी राजा हुए हैं और आज हैं भी। यहाँ पे अनंत पद्मनाभ स्वामी तो मुख्य विग्रह हैं, साथ साथ में और भी कई विग्रह हैं और छोटे छोटे मंदिर हैं। उनमें से एक है भगवान नरसिंह देव का मंदिर। ये भी बहुत प्राचीन माना जाता है। इसको टेकेडोम बोलते हैं। प्रोनाउंस इट करेक्ट? टेकेडोम, टेकेडोम। ये मलयालम या तमिल भाषा नहीं आती है, उच्चारण गलत हो सकती है। तो ऐसे बताया जाता है कि हाँ, जैसे हम अनंत पद्मनाभ स्वामी के गर्भगृह में जाते हैं, उसके पहले यहाँ पर हम नरसिंह देव भगवान का दर्शन करते हैं। और यहाँ पे कई कक्ष हैं जिनमें बहुत धन रखा जाता है, परंतु ये सोना चांदी रत्न आदि का धन नहीं है। ये सब आध्यात्मिक धन है, जैसे विशेष कोई चक्र हैं, कोई विशेष विग्रह हैं। ऐसे कहा जाता है कि इनके द्वारा विग्रह की दिव्य शक्ति बढ़ती है। तो ऐसे दिव्य खजाना है, ऐसे कई कक्ष हैं। तो ऐसे एक कक्ष की रक्षा के लिए ये नरसिंह देव भगवान विराजमान हैं इस मंदिर में। और ऐसे कहा जाता है कि 1865 में एक बार हुआ ये कि बीच रात में जो पहरेदार हैं वहाँ उस मंदिर के, जब सब कुछ बंद रहता है, उन्होंने एक सिंह की गर्जना सुनी। और वहाँ पे को पास में तो कोई सिंह था नहीं। और उसके बाद भी कई बार ऐसे सिंह की गर्जना सुनाई पड़ती है। भगवान नरसिंह देव बताना चाहते हैं कि मैं भी हूँ यहाँ पर। आज हम प्रातः काल में मंगल आरती में गए थे अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में। यहाँ 3:30 बजे मंगल आरती होती है प्रातः। तो हमारे यहाँ मंदिर के सुशांत राम प्रभु हैं, वो बता रहे थे कि एक स्थान है जहाँ पर सायंकाल में नाट्य लीला आदि की जाती है। तो भक्त लोग बैठते हैं, और राजा रानी आदि के लिए भी अलग से कमरा है, क्योंकि उस समय प्रथा ऐसी हुआ करती थी कि राजघराने की जो महिलाएं थीं वो सबके सामने बाहर नहीं आती थीं, तो इसलिए वो आती थी, उनके लिए अलग से कमरा था। वो आज भी है सब, आप कल जाके देख लीजिए इसको। तो वहाँ एक मंडप है जहाँ पे नाट्य लीला आदि लोग किया करते थे भगवान की विविध लीलाओं के ऊपर। तो एक बार नरसिंह देव के प्राकट्य के ऊपर लीला हो रही थी, नाट्य लीला हो रही थी। तो वहाँ पर हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया था। तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के ऊपर गुस्सा करके कहा कि कहाँ है तुम्हारे भगवान? तो भगवान यहाँ पे है क्या, कहाँ है? तो उधर से जहाँ भगवान का मंदिर है जोर से आवाज, मैं यहाँ हूँ। उसके बाद सब लोग डर गए। फिर अभी शायद वो लीला नहीं कर रहे हैं, वो नाट्य लीला शायद नहीं करते हैं। दे हैव स्टॉप्ड दैट ड्रामा। यस, अभी वो नाट्य लीला नहीं करते हैं। क्यों घबरा के नरसिंह देव बोलेंगे अरे मैं हूँ यहाँ पे। तो ऐसी सब लीला यहाँ पर हुई है। तो अवश्य नरसिंह देव भगवान का दर्शन भी आप सुबह कर सकते हैं। यहाँ पे और एक छोटा मंदिर है, इसको श्री कृष्ण स्वामी मंदिर कहते हैं। पहले ये मंदिर, ये विग्रह जो है ये बहुत पुराना है, बल्कि पद्मनाभ स्वामी के विग्रह से भी पहले वो यहाँ पे रहे हैं इसी स्थान में। इनको पार्थ सारथी भी कहते हैं, और इनका अपना ही नमस्कार मंडप है। और पार्थ सारथी जैसा आप जानते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण हैं जो कि अर्जुन का रथ चला रहे हैं, अर्जुन के सारथी बने हैं। मैं ये सोच रहा था, यू फॉलो हिंदी ना? यस। मैं ये सोच रहा था कि श्रीमद् भागवतम में इस स्थान को फाल्गुनी तीर्थ कहा गया है।
Why is it called Phalguni Tirtha? फाल्गुन तीर्थ। और यहाँ पे मैं सोचा कारण ये हो सकता है कि यहाँ पार्थसारथी मंदिर है जो बहुत प्राचीन है, और पार्थसारथी अर्थात वो कृष्ण जो सारथी थे। किन के सारथी थे? अर्जुन के। अर्जुन का नाम क्या है? फाल्गुनी। अर्जुन का एक नाम है फाल्गुनी। और अर्जुन का नाम फाल्गुनी क्यों है? अर्जुन के अनेक नाम है ना, तो अर्जुन का नाम फाल्गुनी क्यों है? क्योंकि फाल्गुनी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्योदय के समय जो नक्षत्र, जिस नक्षत्र में चंद्रमा होती है, तो उस दिन के लिए वो नक्षत्र माना जाता है। तो आपके जन्म के समय, जिस दिन पे जब आपका जन्म हुआ, उस दिन सूर्योदय के समय जिस नक्षत्र में चंद्र है वो आपका जन्म नक्षत्र है। ठीक है? तो कभी कभी क्या हो जाता है कि दो नक्षत्र एक दिन में आ जाते हैं, अर्थात चांद एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में, दूसरे नक्षत्र से आने वाले सूर्योदय के पहले तीसरे नक्षत्र में चले जाता है। तो एक ही दिन में दो नक्षत्र आ गए। तो महाभारत में श्री अर्जुन उत्तरा से कहते हैं। उत्तरा कौन है? अपने पुत्र अभिमन्यु की पत्नी, अपनी बहू है, अर्जुन की बहू है। तो अर्जुन कहते हैं मेरा नाम फाल्गुनी इसलिए है क्योंकि मेरा जन्म उत्तर फाल्गुनी और पूर्व फाल्गुनी दोनों की तिथि पे हुआ, दोनों के दोनों पे हुआ था। और ये बहुत दुर्लभ है कि दोनों उत्तर फाल्गुनी और पूर्व फाल्गुनी दोनों नक्षत्र एक ही दिवस पे आए। परंतु अर्जुन जैसे भक्त भी दुर्लभ होते हैं, तो इसलिए अर्जुन का नाम है फाल्गुनी। तो क्या ये कारण है कि इस नाम को फाल्गुनी तीर्थ कहा गया है? मुझे पता नहीं। यस, मे बी कैन वी फाइंड आउट why this place was called Phalguni Tirtha in Bhagavatam? This is one speculation I am giving, that it could be because of Arjun and Parthasarathi. तो श्री कृष्ण स्वामी मंदिर वहाँ बैठ के आज थोड़ा जप भी किया। और ये मंदिर पत्थर का, ये विग्रह पत्थर के हैं, दो भुजाओं वाले हैं। ऐसे बताया जाता है कि गुजरात से जो 72 वृष्णिवंशी लोगों ने इस विग्रह को यहाँ पे लाया था, गुजरात से, द्वारका के पास से। और इसलिए उनको यहाँ कृष्णन मकक्कर कहते हैं। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में चाबुक रख रहे हैं और उनका जो दूसरा हाथ है, बायां हाथ है, वो अपने बाएं जंघा पे है, और उसके साथ में ही उनका शंख है। वो खड़े हुए हैं और एकादशी के दिवस पर इनको मोहिनी रूप में सजाते हैं। तो और साथ में हनुमान जी के विग्रह भी है वहाँ पर, और एक छोटा सा मंदिर है। पास में ही कुलशेखर आलवार का एक मंडप है। जैसे मैंने पहले कहा, कुलशेखर आलवार यहाँ के सबसे प्रसिद्ध भक्त रहे हैं, इसलिए उनके बारे में तो अलग से ही चर्चा हम कल करेंगे। तो उनकी स्मृति में एक मंडप वहाँ पर है, और ये आश्चर्यजनक अनेक कारणों के लिए है कि इसकी वास्तुकला बड़ी विशेष है। एक कारण ये है कि ये बड़े संगीतमय खंबे हैं। इसमें अनेक खंबे हैं लगभग, और जिसको आप बजाएंगे उनको तो अलग अलग वाद्य, अलग संगीत के स्वर निकलते हैं उनमें। कर्नाटक में भी ऐसे कोई है ना, हम्पी में हम जहाँ गए थे, हम जब मंदिर में गए थे तो अलग अलग खंभों को आप स्पर्श करेंगे तो अलग अलग वहाँ से आवाज़ें निकलती हैं।
तो यहाँ पर भी संगीत के अलग अलग स्वर सुनाई पड़ते हैं इन खंभों में। और यहाँ एक ध्वज स्तंभ भी है 80 फुट ऊंचा, और ये सागवान लकड़ी से बना हुआ है। ऐसे कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार जब ये ध्वज स्तंभ लाया जाता है पेड़ को काटने के बाद यहाँ उसकी स्थापना करने तक ज़मीन को छूना नहीं चाहिए, तो बड़े मुश्किल से लाते हैं। फिर और कई तीर्थ आदि हैं। हमने पद्म तीर्थ के बारे में बात की, पंजाब सरसा, बहुत सुंदर कुंड है यहाँ पर, अवश्य आप जाइए। परंतु वो बंद करते हैं, वो आजकल छोड़ते नहीं हैं। तो हमने पूछा क्यों, तो भक्तों ने बताया कि कई लोग जाके वहाँ आत्महत्या कर देते हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया है। सारे दरवाजे वगैरह लगे हुए हैं, परंतु बाहर से आप देख सकते हैं। और 100 फुट का गोपुर है, गोपुरम अर्थात एक शिखर, और उसके नीचे अलग अलग वहाँ पे तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, अनेक उत्सव यहाँ पर होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों में आप देखेंगे, बल्कि केवल दक्षिण भारत में नहीं, वृंदावन में आप जाएंगे, द्वारका में जाएंगे, बद्रीनाथ, जहाँ भी है, उत्सवों से भरे हुए हैं सारे। परंतु दक्षिण भारत में इतने आनंद से ये मनाते हैं, शायद ये कहीं और मनाते होंगे। तरह तरह के उनको ब्रह्मोत्सव अलग अलग नाम देते हैं, जैसे तिरुपति में ब्रह्मोत्सव कहते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे कई उत्सव होते हैं। तो उत्सव के समय कभी दैनिक भी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कथकली नृत्य आदि होते हैं, जिसमें भगवान की लीलाओं का प्रदर्शन किया जाता है नृत्य और संगीत के माध्यम से। आजकल इस संस्कृति को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैंने सोचा कि हम सब यहाँ आके देखें कि अभी तक की जितनी बची हुई है संस्कृति, उसका अनुभव हम कर लें, ताकि जब हम वापस जाएंगे कम से कम उन लोगों को हम टोक पाएंगे जो लोग धार्मिक कार्यक्रमों में सिनेमा के गीत बजाते हैं और इधर उधर कुछ न कुछ तरह तरह के संगीत बजाते हैं। तो यहाँ पे ये प्राचीन सांस्कृतिक जैसे नृत्य, कथकली है और बहुत सारे हैं। वो ऐसे कितनी अच्छी संस्कृति है ये आधुनिक काल के नृत्य और संगीत। ठीक है, युक्त वैराग्य को लेकर हम भगवान की सेवा के लिए प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ये जो सांस्कृतिक, जो प्राचीन संस्कृति के जो नृत्य संगीत आदि है, इनमें एक कोई विशेष एक रस है, एक आकर्षण है। यहाँ इनको हम देख पाएंगे। तो मंदिर के 9 द्वार हैं और विग्रहों के पीछे भी एक बहुत बड़े चित्र है। चित्र आज हमने देखा तो सुशांत राम प्रभु ने जाके हमको बताया, क्योंकि विग्रह को हम स्पष्टता से देख नहीं पा रहे थे। तो आप अवश्य जाके कल उस चित्र को देखिए, विग्रह के पीछे है। तो वहाँ पे विग्रह के अलग अलग भाग हैं जो आप देख पाएंगे, उस चित्र में हैं। और एक कोई खास आए थे कालहस्ती से, एक चित्रकार आए थे अनेक वर्ष पूर्व, तो उन्होंने ये चित्र बनाया हुआ है। तो विग्रह की लंबाई 18 फुट है, ये चित्र भी 18 फुट की है। तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि विग्रह कैसे है। यहाँ पे इतने उत्सव मनाए जाते हैं, 6 साल में एक बार लक्षदीपम ये उत्सव मनाया जाता है, जिसमें 1 लाख दीपों से मंदिर सजाया हुआ जाता है। और पिछली बार शायद 2020 में हुआ था, तो और 3 साल हैं, 3 साल के बाद और ये फिर से लक्षद्वीप होगा। और इस समय वेदों का अध्ययन होता है, विष्णु सहस्रनाम, कीर्तन आदि सब करते हैं यहाँ पे। जो मार्तंड वर्मा थे राजा, उन्होंने ये शुरू किया था। साथ साथ में और भी उत्सव होते हैं साल में 2 बार, और उनमें क्या होता है, आरत नाम का एक उत्सव होता है।
आरत अर्थात जब भगवान का अभिषेक, परंतु साधारण अभिषेक नहीं, भगवान के उत्सव मूर्ति को मंदिर से समुद्र तक लिया जाता है एक जुलूस में, यात्रा में, और वहाँ पे समुद्र में फिर उनका अभिषेक करवाया जाता है और फिर सारे भक्त वापस आ जाते हैं। उसमें राजा प्रथम जाते हैं, शंखुमुखम स्थान है समुद्र के तट पे, तो वहाँ ले जाया जाता है और सबसे सामने यहाँ के राजा रहते हैं। तो उत्सव मूर्तियाँ ली जाती हैं वहाँ, बहुत ही धूमधाम से और तरह तरह के भगवान के चिन्ह आमने सामने होते हैं। ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, कीर्तन बहुत होता है, मशाल आदि लेके सब चलते हैं। तो हो सकता है कभी हम यहाँ पे इस समय हो तो देख सकें। यू मस्ट हैव सीन दैट फेस्टिवल आरत। Another 5-6 days only, 5-6 दिनों के बाद है, हमने सुना। आरत will be there after 6-7 days, 6 or 7 days। तो हम तो उस समय गुरुवायूर में रहेंगे, हाँ, तो हम इस उत्सव को नहीं देख पाएंगे। तो हम कल्पना कर सकते हैं, इनका वर्णन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें कल्पना हो कि हमारे मंदिर पहले कैसे हुआ करते थे, किस तरह की संस्कृति थी, और सारा नगर जो है जुड़ जाता था ऐसे उत्सवों में। सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग आते थे उत्सव में। उनका जीवन ही मंदिर था। फिर अपने जीवन यापन के लिए वो जो भी करें, व्यवसाय करें, नौकरी करें, जो भी करें, वो अलग बात थी, पर उनका प्राण जो है वो मंदिरों में हुआ करता था। इसलिए हमारे संस्कृति में, सभ्यता में मंदिरों का स्थान इतना महत्वपूर्ण है। यद्यपि कलयुग में जीवन को परिपूर्ण करने के लिए मुख्य साधन हरिनाम संकीर्तन है, फिर भी श्रील प्रभुपाद ने बताया है कि भागवत मार्ग, जो श्रवण कीर्तन का मार्ग है, उसको एकमात्र मार्ग मान के यदि कोई व्यक्ति चले, इसका अर्थ है कि वो बहुत ही योग्य व्यक्ति है। परंतु साधारण व्यक्तियों के लिए केवल श्रवण कीर्तन के ऊपर निर्भर रहना ये बहुत कठिन है। वो हरिदास ठाकुर जैसे लोग कर सकते हैं, परंतु साधारण भक्तों के लिए उतनी सुकृति या उतनी सात्विकता नहीं है कि वो केवल श्रवण कीर्तन कर सकें, अर्थात केवल भागवत विधि को स्वीकार कर सकें। इसलिए पांचरात्रिक विधि, जो अर्चा विग्रह की सेवा है, मंदिरों की सेवा है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि दोनों भागवत मार्ग और पंचरात्रिकी मार्ग, दोनों पे हमें साथ में चलना चाहिए, फिर हमारी प्रगति अच्छी तरह से होगी। तो मंदिरों की जो संस्कृति है वो भी, पंचरात्रि की विधि भी भगवान के गुणगान के ऊपर ही निर्भर है। जो मंत्रों में, कीर्तन में, सब जगह आप देखें कि भगवान का नामोच्चारण होता है। आज जब हम सुबह गए थे मंदिर में, तो यहाँ के स्थानिक लोग, कई ऐसे दल आए थे, कोई 5 लोग, कोई 10 लोग, वो सब महामंत्र बोल रहे थे। वो हरे राम पहले बोल रहे थे, कोई बात नहीं, पहले बोले बाद में बोले, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कह के जोर जोर से कीर्तन करते हुए जा रहे थे। तो यहाँ पर भी महामंत्र का उच्चारण करते हैं, और जो पूजा विधि में भी भगवान का नाम, भगवान का गुणगान होता है, तो दोनों का घनिष्ठ संबंध है। परंतु इस युग में लोगों का हृदय इतना शुद्ध नहीं है, लोगों का चित्त, लोगों का मन इतना स्थिर नहीं है कि वो केवल भगवान के नाम के ऊपर ध्यान दें। हमने सब अनुभव किया है, जब हम जप करने बैठते हैं तो ध्यान भटक जाता है, कीर्तन के समय भी ध्यान भटक जाता है, कथा के समय भी ध्यान भटक जाता है। इसलिए पंचरात्रि की विधि की सहायता हम लेते हैं।
इसलिए मंदिर वो स्थान होते हैं प्राचीन काल से जहाँ पे पंचरात्रिक विधि और भागवत विधि दोनों का संगम हुआ करता था। तो ये ऐसे बहुत सारे सुंदर उत्सव यहाँ पर हुआ करते थे। कितना समय है हमारे पास अभी? गोपाल चंद्र प्रभु, टिल 8 o'clock, 15 मिनट, ठीक है। तो अभी हम संक्षेप में चर्चा करेंगे 10-15 मिनट में इस स्थान का और इस विग्रह का प्राचीन इतिहास। यहाँ विग्रह आए कैसे, प्रकट कैसे हुए। वैसे कई ऐसी कथाएं हैं, ऐसे मैंने पढ़ा है एक जगह, ब्रह्मांड पुराण में भी है, पर मैंने ब्रह्मांड पुराण पढ़ा नहीं है, मुझे पता नहीं, परंतु ऐसे है कथा कि एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था दिवाकर मुनि। वो रहते थे कासरकोट नाम के स्थान में, जो कि आज उत्तर केरल के उत्तर भाग में है, कर्नाटक और केरल की सीमा पर है। तो वो वहाँ पर रहा करते थे और अनंतपुरम मंदिर वहाँ पे है, तो वहाँ पे रह के वो सेवा करते थे। बड़े श्रद्धालु भक्त थे, तो बहुत तीव्रता से वो प्रार्थना करते थे भगवान विष्णु से कि मुझे आपका दर्शन चाहिए। तो एक बार हुआ ये कि भगवान ने उनकी इच्छा पूरी कर दी, परंतु विष्णु के रूप में नहीं आए, वो एक बालक के रूप में आए। और वो बालक उनके पास आया। ये बहुत नटखट था, परंतु बहुत सुंदर था। और इस छोटे से बालक को देखकर ऋषि का हृदय बहुत आकर्षित हो गया। तो प्रतिदिन ये बच्चा आता था, थोड़ी देर के लिए वहाँ कुछ शरारत करता, कुछ करता, बातचीत करता, उठता बैठता, दिवाकर मुनि से बात करता और फिर चले जाता। दिवाकर मुनि को पता नहीं था कि लड़का कहाँ से आता है, कहाँ जा रहा है, इसका नाम क्या है, कुछ पता नहीं था। परंतु इस बच्चे के प्रति उनके हृदय में आकर्षण बढ़ता गया। तो जैसे जैसे समय बीता, एक दिन उस बच्चे ने आकर दिवाकर मुनि से कहा कि मेरे कोई पिता नहीं है, मेरी कोई माता नहीं है, मेरा कोई निवास स्थान नहीं है, मैं अकेले केवल यहाँ वहाँ भ्रमण करता रहता हूँ। तो फिर दिवाकर मुनि ने कहा कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा देखभाल कर लूँगा। तो बच्चे ने कहा कि ठीक है, परंतु एक शर्त है, मैं तब तक आपके पास में रहूँगा जब तक कि आप मुझे डांटोगे नहीं। यदि आपने मुझे डांटा तो मैं तुरंत यहाँ से निकल जाऊँगा। तो अब ये बहुत मुश्किल है ना। आप में से जो गृहस्थ भक्त हैं, आप जानते हैं, आपने बच्चों को बड़ा किया है। डांटे बिना बच्चों को बड़ा किया जाता है कभी? संभव है? तो डांटा होगा अवश्य। अब ऐसी शर्त लगा दी इस बच्चे ने, परंतु दिवाकर मुनि इतने आकर्षित हो गए थे इस बच्चे से कि उन्होंने तुरंत कह दिया हाँ, ज़्यादा उन्होंने सोचा नहीं, अवश्य। और फिर ये लड़का वहाँ रहने लगा। बहुत शरारती था, बहुत नटखट था, परंतु यद्यपि ये बच्चा दिवाकर मुनि की सहनशीलता की परीक्षा प्रतिदिन लेता था, परंतु दिव्य आनंद के कारण दिवाकर मुनि ने इन शरारतों को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन हुआ ये कि दिवाकर मुनि जब अपने शालिग्राम शिला की पूजा करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि शालिग्राम शिला गायब है। तो सोचने लगे मेरी शालिग्राम शिला गई कहाँ। तो इधर उधर ढूंढने लगे तो देखा तो इस बच्चे ने वो शालिग्राम शिला ली थी, अपने मुंह में डाल दिया था। तो मुंह में डाल दिया था, वो उस शालिग्राम को चूस रहा था। तो उस समय दिवाकर मुनि को क्रोध आ गया और वो भूल गए कि उन्होंने क्या वचन दिया था। तो उन्होंने डांट दिया। जैसे डांट दिया तो ये लड़का भाग गया।
तो उनके पीछे पीछे भागे दिवाकर मुनि। उनको पता चला कि अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने वचन दिया था कि मैं डांटूंगा नहीं, परंतु अब क्या करें। तो बच्चे ने कहा कि आपने वचन तोड़ दिया है, इसलिए मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। तो दिवाकर मुनि उनके पीछे भागे भागे भागे। अब इस बच्चे के चरण कमलों में, वो तो भगवान ही हैं, नूपुर थे और उसके कमर में भी छोटी सी घंटियां भी थीं। तो इस नूपुर की और कमर के घंटियों की झनकार से, खनखनाहट से उनको पता चला कि ये बच्चा कहाँ है। तो पीछे 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 भागते हुए गए, परंतु फिर वो गायब हो गए। और फिर उस बच्चे की आवाज़ आई। उस बच्चे ने कहा कि हे मुनिवर, यदि आप मुझे फिर से देखना चाहते हो, मुझे अनंत वन में आप पा सकते हो। और वो गायब हो गया बच्चा। अब दिवाकर मुनि ने कभी नाम सुना नहीं था कि ये अनंत वन क्या है, कहाँ है। तो इधर उधर घूम रहे थे। उनके जीवन में एक ही अब लक्ष्य रह गया था कि मुझे अनंत वन ढूंढना है, क्योंकि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये साक्षात भगवान ही होंगे। कि नहीं तो मेरा हृदय इतना आकर्षित क्यों हो रहा है इस बच्चे के प्रति। तो काफ़ी समय बीत गया। दिवाकर मुनि यहाँ वहाँ भ्रमण करते जा रहे थे, और भ्रमण करते करते वो यहाँ पर आए, जिस स्थान में हम आज बैठे हुए हैं, जो आज तिरुवनंतपुरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर उन्होंने देखा कि एक कोई महिला थी, यहाँ की स्थानिक महिला थी, वो अपने बच्चे को डांट रही थी। तो उसने कहा कि तुम और शरारत करोगे तो मैं तुम्हें अनंत वन में छोड़ के आऊंगी। तो ये सुन ली बात दिवाकर मुनि ने, सीधे उस महिला के पास गए और महिला से कहने लगे, देखो मैं तुम्हें खूब आशीर्वाद दूंगा, परंतु मुझे बताओ ये अनंत वन कहाँ है। तो वो महिला ने बता दिया कि अनंत वन यहाँ पर है। तो कैसे जाना वो भी बता दिए। तो वहाँ पर पहुँच गए। उधर वन में अंधकार था और एक ही बात थी उनके साथ। तो उस घने जंगल में वो अंदर घूमते रहे, खोजते रहे कि ये बच्चा कहाँ है। और फिर अचानक उन्होंने वो खनखनाहट नूपुर की वो सुनी, और जैसे सुनी तो उस ध्वनि की दिशा में वो चल पड़े। और अचानक उनके सामने एक इलुप पेड़, महुआ पेड़, महू का पेड़, वो धड़ाक से गिर पड़ा। और जैसे गिर पड़ा तो उस वृक्ष में से एक बहुत तीव्र प्रकाश बाहर आया, और इतना तीव्र था ये प्रकाश कि दिवाकर मुनि कुछ देख नहीं पाए। और फिर उन्होंने देखा कि यहाँ से भगवान का एक बहुत विशाल रूप प्रकट हो गया है। भगवान का विशाल विग्रह है जो अनंत पद्मनाभ है। तो पहली बार भगवान अनंत पद्मनाभ प्रकट हुए दिवाकर मुनि के कारण। अब इनका विग्रह जो भगवान का इतना विशाल था कि उनका जो सर है वो तिरुवल्लम नाम के एक गांव में था, और उनके चरण कमल जो है त्रिपादपुरम नाम के गांव में था, और उनकी जो नाभि है वो अनंत वन में तिरुवनंतपुरम में था। तो इतना लंबा उनका शरीर था। 3 गांव में, एक गांव में उनका सर, तीसरे गांव में उनके चरण कमल, और बीच में उनकी नाभि, और एक गांव में। तो फिर दिवाकर मुनि ने उनसे निवेदन किया कि आप इतने बड़े हैं, हम आपकी सेवा कैसे कर पाएंगे, तो कृपया आप छोटे हो जाइए। तो मेरी जो छड़ी है उसके 3 गुना ज़्यादा अब बन जाइए, उससे ज़्यादा नहीं।
उनकी छड़ी 6 फुट की थी लगभग। तो फिर भगवान बने 18 फुट के, इसलिए आज भगवान ऐसे हैं। फिर भी बहुत बड़े हैं, परंतु इससे छोटे तो भगवान फिर नहीं बने। उस समय जब भगवान पहली बार प्रकट हुए थे दिवाकर मुनि के सामने, तो भोग अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ था नहीं। तो उन्होंने नारियल का खोल देखा, नारियल के खोल में उन्होंने एक वहाँ कच्चा आम पाया और कच्चे आम को काटकर फिर उन्होंने वहाँ दे दिया। तो फिर यही एक भोग चढ़ा दिया। आज भी एक प्रथा है कि जो नैवेद्य चावल का किया जाता है, भोग अर्पण किया जाता है भगवान अनंत पद्मनाभ को, वो चावल भी एक नारियल के खोल में अर्पण किया जाता है। उसके बाद में फिर कई सालों के बाद यहाँ के जो राजा थे त्रावणकोर, तो इन्होंने फिर आगे मंदिर बनाए, पद्मनाभ स्वामी के लिए मंदिर बनाए और अनंत कड़ू नागराज मंदिर, इस नागराज मंदिर को भी उन्होंने बनाया। तो ये नागराज मंदिर ये भी यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। अनंत भगवान, और ऐसे कई लोग आते हैं यहाँ जो गृहस्थ लोग आते हैं, जो जिनको पुत्र या बच्चे चाहिए होते हैं, संतान चाहिए होते हैं, और जो असफल होते हैं संतान की प्राप्ति में, तो ऐसे बताया जाता है कि यहाँ नागराज के सामने आते हैं श्री अनंतम, और जब प्रार्थना करते हैं तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। और यहाँ नागराज के साथ नागलक्ष्मी भी हैं। एक ही मंदिर है शायद जहाँ पे नागलक्ष्मी है। तो इस प्रकार यहाँ काफ़ी महिमा है इस प्रांत की। केरल महात्म्य ऐसे एक उपपुराण है जिसमें बताया गया है कि परशुराम जी ने जब यहाँ स्थापना की इस सारे इलाके की, तो उन्होंने 64 भागों में इसका विभाजन किया और 64 ब्राह्मणों के परिवारों को लाकर यहाँ पे बसा दिया। तो और ये गोकर्ण से लेकर यहाँ तक केरल तक इनमें उन्होंने विभाजित कर दिया। तो ये वो पावन स्थान है जहाँ पर हम अभी बैठे हैं। श्री श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की जय। So, Jagat Sakshi Prabhu, anything you would like to add to what I have said, or any changes, any details which I may have not presented correctly? Sure. तो अभी yes, it is a program. Announcements. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अभी आने वाले कल और परसों आदि के बारे में आपको सूचनाएं मिलेंगे, तो कल सुबह आपको फिर से हम मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी की जय। तो कई स्थानों से भक्त जुड़े हैं, बेलगाम से तो आए ही हैं, और बेलगाम के आसपास धारवाड़, हुबली, कारवार आदि से भी आए हैं। परंतु इससे अतिरिक्त मुंबई से आए हैं, पुणे से, ठाणे से, सातारा, कोल्हापुर, निप्पाणी, रायचूर, बेंगलोर, यूएसए में सिंसिनाटी, फिलाडेल्फिया, न्यू जर्सी, बाल्टीमोर, फिर ऑस्ट्रेलिया से सिडनी और मेलबर्न से भक्त आए हैं, दुबई से आए हैं, इंदौर से आए हैं, दिल्ली से, जयपुर से, वृंदावन से और मायापुर से। तो आप सबका हार्दिक स्वागत। शम्य कृषि प्रभु, कैवल्य प्रभु, हरे कृष्णा। तो आप हमारे साथ में रहेंगे यात्रा में पूरी तरह? ओके। और आपके साथ में भी आए होंगे, कई अमेरिका से आए हैं, हाँ? अच्छा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो आप
अवश्य अभी आप सूचनाएं सुनिए और फिर प्रसाद पा लीजिए, और कल आज रात को जल्दी सो जाइए ताकि कल सुबह आप मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे